Hello students, welcome to e-learning class. Today we are going to continue chapter number 6 of science. Take out page number 64. We are discussing about chapter number 6. इसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे कि जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, मीन्स क्या उनका रीजन होता है. तो दो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और दूसरा है हीटिंग एंड कूलिंग. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट वन, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. तो क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो फिजिकल या केमिकल चेंज होता है. तो फिजिकल चेंज जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है. जैसे कि आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करें तो उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है. तो फिर क्या होता है कि हम सॉल्ट को वापस से ला सकते हैं किस प्रोसेस से, एवापोरेशन से, और वाटर को वापस ला सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से. तो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो सॉल्ट रहता है, जो वाटर है वो वाटर रहता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. तो इसीलिए ये जो चेंज है वो कैसा है, रिवर्सिबल है. मीन्स हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के या सॉल्ट के वो कोई भी चेंज नहीं करते हैं. वाटर वाटर ही रहता है, सॉल्ट सॉल्ट ही रहता है. तो डिसॉल्विंग द सॉल्ट इन वाटर, ये कैसा चेंज है, एक टाइप का फिजिकल चेंज है. और दो सब्सटेंस को मिलाने से केमिकल चेंज भी होता है. जब आप लेमन जूस में बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो हम एक हिसिंग साउंड, मीन्स एक शन जैसा एक जो साउंड होता है वो हमें सुनाई देता है, और जो बबल्स हैं, जो उसमें छोटे छोटे से बुलबुले होते हैं, वो भी हमें दिखते हैं मिक्सचर में. तो इसमें क्या होता है, ये हमें इसलिए दिखता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें बनता है इस प्रोसेस में, और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. तो इसकी जो रिएक्शन है वो कैसे लिखी जाती है, बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस टू फॉर्म. इस एरो को बोलते हैं टू फॉर्म, मीन्स जिसके लिए हम रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर प्रोडक्ट्स. तो ये इसकी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन. तो इसका जो एग्जाम्पल है, मीन्स बेकिंग सोडा लेमन जूस, ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का. फिर है कोरोजन. कोरोजन इज अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. तो जो कोरोजन होता है, मीन्स जो जंग लग जाती है चीजों में, ये क्या होता है, डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल. किसी मटेरियल का मीन्स खराब होना, जो इन्वायरमेंट में उसका इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर जो है, उसमें जो नमी होती है, उससे कोरोजन टेक प्लेस करता है आयरन में या सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स में. तो उससे क्या होता है, ब्लैक कोटिंग सी आ जाती है सिल्वर ऑब्जेक्ट्स पे, मीन्स उस पे जंग आ जाती है. और कॉपर पे किस कलर की होती है, ग्रीन कोटिंग होती है. तो ये जो है, ये कोरोजन किसका एग्जाम्पल है, एक केमिकल रिएक्शन का या फिर केमिकल चेंज का. फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, हीटिंग एंड कूलिंग, मीन्स गर्म करना और ठंडा करना. तो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि जो हीटिंग एंड कूलिंग है वो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर लाती है. मीन्स जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें चेंज होता है हीट या कूल करने से. तो इन दिस केस में क्या होता है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैसियस में चेंज होता है हीट करने पे. गैसेस किस में चेंज होती हैं, लिक्विड में, और लिक्विड फिर चेंज होता है सॉलिड में कूल करने पे. और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है सब्सटेंसेस का, और कुछ अदर फिजिकल चेंजेस जो हैं वो भी होते हैं हीटिंग एंड कूलिंग में. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हीट किया जाए तो वो एक्सपांड करते हैं, मीन्स वो फैलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कूल करने पे, मीन्स उनको हम जब ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स सिकुड़ जाते हैं. तो जो एक्सटेंट होता है, मीन्स जो सबसे ज्यादा होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो होता है गैसेस में, और सबसे कम होता है वो किस में होता है, सॉलिड में. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड. तो सॉलिड में कैसा होता है, हमने देखा होगा जो टेलीफोन की वायर्स होती हैं वो क्या करती हैं, समर में जो वायर्स होती हैं वो थोड़ी सी लूज हो जाती हैं, और
जो विंटर होते हैं मीन्स जो ठंडों का टाइम होता है उसमें जो वायर्स हैं वो टाइटली स्ट्रेस्ड होती हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? रीजन इसका यही होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो जब गर्म होते हैं तो वो एक्सपांड करते हैं मीन्स फैलते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो वो श्रिंक होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मीन्स थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। When you heat the metal, अगर आप मेटल को हीट करते हैं तो वो कैसा होता है? वो एक्सपेंड होता है किसी अदर टाइप ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड से किसी अदर टाइप से ज्यादा मेटल जो है वो ज्यादा एक्सपैंड होता है। क्योंकि इसी का रीजन होता है जो रेलवे ट्रैक होते हैं या ब्रिजेस होते हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। डिजाइनिंग के टाइम पे बहुत ही केयरफुली थोड़ा थोड़ा सा जो इसकी ये जो रेल्स होती है मेटल की, दो पैरेलल रेल्स होती है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है जिसको बोला जाता है एक्सपेंशन गैप, जिससे कि रेल जो है वो एक्सपांड करे। अगर थोड़ी सी जो फैले गर्मियों में रेल तो फिर जो ट्रेन है उसको आने जाने में या उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसका जो ट्रैक है उसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, इसीलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड। लिक्विड में कैसा होता है? जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो पहले यूज होते थे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो कैसे होते थे? उसमें मरकरी का यूज होता था। तो मरकरी का कैसे करता था वो कि जब वो अपनी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर गर्म होता है, अपनी बॉडी गर्म होती है किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पास, जब वो बल्ब आता है तो उसका राइज जो लेवल है उसका वो इंक्रीज होने लगता है। मर्क्यूरी जो है वो एक्सपांड करती है, फैलती है और टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। और फिर क्या होता था कि जो बल्ब रहता था थर्मामीटर का उसको फिर ठंडे पानी में डिप करके रख दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो लिक्विड है उसके अंदर जो मर्क्यूरी है वो दोबारा से श्रिंक हो जाती थी और उसका जो लेवल है वो वापस से पीछे आ जाता था, मीन्स कम आ जाता था। तो मर्क्यूरी से इसी टाइप से जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता था कि जितनी बॉडी गर्म होती थी उतनी वो मर्क्यूरी एक्सपैंड करके जाती थी और जहाँ पे रुकती थी वहाँ का टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता था। और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होके वापस आ जाती थी तो थर्मामीटर रख दिया जाता था। फिर है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस। गैसेस में कैसा होता है? साइकिल का जो ट्यूब होता है वो अक्सर फट जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल है एक्सपेंशन का। क्योंकि क्या होता है कि अपने आप जब वो साइकिल गर्मियों में सन के नीचे रखी रहती थी, सूरज की धूप में रखी रहती है, तो उसके अंदर जो एयर है वो एक्सपांड हो जाती है क्योंकि सन की हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एक्सपांड हो जाती थी। एक्सपांड होने से क्या होती थी कि वो ट्यूब में बनती नहीं थी और धीरे धीरे कोई चीज फैलेगी तो वो प्रेशराइज करेगी उस पे ट्यूब पे या टायर पे, तो फिर क्या होता था कि इसीलिए वो जो ट्यूब है वो फट जाता था। और जैसे गैसेस कूल होती हैं मीन्स ठंडी होती हैं तो वो गैसेस जो है वो श्रिंक होने लगती हैं। जैसे कि एक बैलून है, बैलून को हम टाई कर देते हैं उसमें पूरे में हवा भर के और फिर उसको कोल्ड वाटर में रख देते हैं, आइस कोल्ड वाटर में। तो क्या होता है कि जो बॉटल है जिससे कि हमने बलून को बांध के रखा था आइस कोल्ड वाटर में, तो वो जो बलून है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लगती है, वो पिचकने लगता है क्योंकि उसके अंदर की जो एयर है वो ठंडी होने लगती है और ठंडी होके वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मीन्स वो श्रिंक होती है, सिकुड़ती है। तो जो एयर है बलून के अंदर की वो क्या करती है, उससे बाहर आने लगती है, जो बॉटल का एम्प्टी स्पेस है उसको उसमें फिल करने के लिए। तो एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इन गैसेस। मोस्ट होता है मीन सबसे ज्यादा जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद ये जो वर्ड पावर दिए हुए हैं इसको आपको रीड करना है और अपनी कॉपी में लिखना है, एज वेल एज लर्न भी करना है। और लेट अस रिकॉल के ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको भी आपको रीड करना है। ओके, and if you are having any type of doubt so you can consult with me and ask me. Thank you.